पाक फौज के मेजर मोहम्मद असगर कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर तुरखम बॉर्डर पर लोगों की कोरोना स्क्रीनिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे। मेजर मोहम्मद असगर को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था, जिसके बाद उनको CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। उनका मानना था कि कौम की खिदमत से बड़ा कोई काज नहीं है। जो मार्केट्स हैं उनको खोलने की बात हुई है, उसमें SOPs के साथ हैं। SOPs अभी हम जारी कर रहे हैं थोड़ी देर में, और तमाम जो ताजिर हैं उनसे गुजारिश की है कि SOPs अभी बराबर करवाएं। ताजिर बरादरी सिंध हुकूमत को कायल करने में कामयाब। सिंध हुकूमत के ताजिरों को आज से कारोबार खोलने की इजाज़त। सुबह 6 बजे से शाम 5 तक शॉपिंग मॉल्स के अलावा मार्केट्स SOPs के तहत खोली जाएंगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी बरकरार। तमाम कारोबार इंशाल्लाह कल सुबह 6 बजे से खोल दिए जाएंगे। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक तमाम छोटे बड़े तमाम कारोबार खोल दिए जाएंगे, सिवाय शॉपिंग मॉल्स। ताजिर रहनुमाओं का सिंध हुकूमत के फैसलों का खैर मकदम। हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद करने की यकीन करा दहानी। कहा सिंध हुकूमत SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केट्स को दोबारा बंद कर सकती है। सिंध हुकूमत लॉकडाउन के मामले पर आवाम को घुमाने में मसरूफ। वजीर आला कुछ कहते हैं और महकमा दाखिला कुछ। हुकूमत सिंध ने सुबह 6 से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला का सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कारोबार खोलने का नया हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तशवीशनाक हद तक फैलने लगा। मजीद 20 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मुल्क में जानलेवा वायरस से अमवात की तादाद 659 हो गई। मुतासिर अफराद की तादाद 30,000 से बढ़ गई। 8,000 अफराद सेहतियाब हो गए। कोरोना की सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज तलब। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इजलास की कवरेज के लिए कवायद और ज़वाबित जारी। आने वाले सहाफ़ियों पर मास्क और दस्ताने पहनना लाजिम होगा। सिंध में इम्तहानात होंगे या फिर नहीं, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने मंगल को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में तालीमी इदारे खोलने और इम्तहानात लेने के मामला ज़ेरे गौर आएंगे। लंबे अरसे के लिए लोगों से उनका रोजगार नहीं छीना जा सकता, लेकिन उसके बावजूद ये भी हमें पता है कि वबा फैल भी रही है, अमवात हो रही हैं और उनमें इजाफा भी हुआ है। इसलिए एहतियात की और एक ऐसे निज़ाम की जो ज़िंदगी का पहिया चलने भी दे और साथ साथ लोगों की हिफाजत भी कर सके, वो उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों से लंबे अरसे तक रोजगार छीना नहीं जा सकता। विफाकी वजीर बराए मंसूबा बंदी असद उमर कहते हैं, जिंदगी का पहिया चलाने के साथ जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। ज्यादा बड़े फैसले हो चुके हैं, अब अमल दरामद का मरहला है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए नज़रसानी शुदा कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर सरकारी या होटल करंतना की शर्त खत्म। मनफी रिपोर्ट की सूरत में मुसाफिर घर में ही 14 रोज करंतना रह सकेंगे। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और चेयरमैन सेनेट का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। जल्द से एहतियाती के लिए दुआ। असद कैसर का नेक तमन्नाओं और खुसूसी दुआएं करने पर इजहार तशक्कुर। दुबई से आए और बगैर टेस्ट कराए सरकारी प्रोटोकॉल में घर रवाना होने वाले डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया।
खुद को रिहाइशगाह पर कारंटीना कर लिया, वीडियो बयान भी जारी कर दिया। होंगे रहमत के बहाने माहे रमज़ान आया। कुरान पाक हिफ्ज करना और तरावी में सुनाना बाइस सादत अमल। रमजानुल मुबारक में 16 साल अलियान ने घर में रहकर पहली मर्तबा तरावी पढ़ाई तो अहले खाना को खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पीपुल्स पार्टी ने मुल्क में ज़रूरी बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। नफीस शाह कहती हैं वफाकी हुकूमत ने सूबों को टिड्डी दिल के रहमो करम पर छोड़ दिया। मसला सिर्फ सिंध नहीं पूरे मुल्क का है। वफाक को मजीद आंखें बंद करके ग़िज़ाई किल्लत का इंतजार नहीं करना चाहिए। वफाकी हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी तबाह को नताइज देगी। मुजफ्फरगढ़ में लॉकडाउन से 40 साल से पुरस्कार बीमारी का शिकार खानदान के 40 माजूर अफराद को रोटी के लाले पड़ गए। कहीं से राशन मिला, ना ही एहसास किफालत प्रोग्राम से रकम मिली। मुतासिरा खानदान इमदाद का मुंतज़िर। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के वकील का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आलमी अदालत के हुक्म पर भारतीय जासूस को हौसला रसाई फराहम कर चुके। कुलभूषण की सजा की अदालती नजरसानी पर अमल आगे बढ़ाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम जारी। वादी में कर्फ्यू और लॉकडाउन 279वें रोज में दाखिल। कोरोना भी गैर इंसानी बंदिशों को ना तोड़ सका। मामूलाती जिंदगी बदस्तूर मफलूज। अशिया ख़ोर-ओ-नोश की किल्लत पैदा हो गई। कोरोना की आफत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 2,83,000 तक पहुंच गई। मजमूई तौर पर 41 लाख से जायद केस रिपोर्ट। 15 लाख के करीब अफराद कातिलाना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके। कोरोना की अफरियत से अमेरिका, इटली, स्पेन और फ्रांस शदीद मुतासिर। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 750 अफराद मौत के मुंह में जाने के बाद मरने वालों की तादाद 80,000 से आगे निकल गई। बरतानिया 31,000, इटली 30,000, स्पेन और फ्रांस में 26,000 से ज़ायद हलाकतें। बरतानिया का लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं पहले मरहले में लोग पार्क्स में जा सकते हैं, दूसरे मरहले में स्कूल और दुकानें, जबकि तीसरे मरहले में रेस्टोरेंट्स खोले जाएंगे। लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का अभी वक्त नहीं आया। हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा उठाने का प्लान तैयार कर लिया। खाम तेल, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पेश की खरीदारी की तैयारी मुकम्मल। मखसूस अरसे के लिए तेल की मुकर्ररा कीमत पर मखसूस मिकदार खरीदने की समरी तैयार कर ली गई। और शव्वाल का चांद 23 मई को नजर आने का इम्कान न होने के बराबर। मौसम का हाल बताने वालों ने ईद उल फितर 25 मई बरोज पीर को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 रमजान को नए चांद के नजर आने का इम्कान बहुत कम है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम भी अबर आलूद रहेगा।